वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। नमस्ते, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई एम दीक्षिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पिछले लेक्चर्स को लगा लिया है। आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर चुके हैं कार्डियक साइकिल की। इसको हमने पाई चार्ट में भी देख लिया था। कार्डियक साइकिल का अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि जो कार्डियक साइकिल होता है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये होता है अराउंड 0.8 सेकेंड में वन हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एंड 60 सेकेंड्स इट मींस 1 मिनट्स में हमारा जो कार्डियक साइकिल है कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स। कितना? 72 टाइम्स रेट होती है हमारी हार्ट बीट की। क्लियर? पिछले लेक्चर में हम ये देख चुके हैं। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा 0.8 सेकंड का वन कार्डियक साइकिल होता है वो कैसे डिवाइड होता है। जब हमने इसे पाई चार्ट में देखा तो क्या देखा, ये जो हमारा होता है इतना होता है हमारा 0.4 सेकंड का, और ये कैसा होता है, जॉइंट डायस्टॉल। क्लियर? एंड यहां से होता है हमारा 0.1 सेकंड का, और यहाँ होता है हमारा 0.3 सेकेंड। क्लियर? तो 0.4 सेकेंड में जो हमारा जॉइंट डायस्टॉल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इट मींस ये कि अगर हम यहाँ बनाए अपने हार्ट को 4 चैम्बर्स, तो यहाँ पर जो हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल हैं दोनों ही कैसे रहते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। इसमें सिस्टोल नहीं होते, डायस्टॉल के स्टेट पर रहते हैं, इसलिए से हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टॉल, क्योंकि इसमें ना ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगी ना ही वेंट्रिकल। यहाँ इस टाइम पर हमारे एट्रियम फिल्ड हो रहे होते हैं और ये डोर क्लोज होते हैं। क्लियर? तो इसलिए होता है जॉइंट डायस्टॉल का। क्लियर? अब जॉइंट डायस्टॉल में इतने टाइम पे तो ये लोग रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन अगर जैसे आपने बात की कि 0.8 सेकेंड का हमारा क्या होता है, हमारा 0.8 सेकंड का वन कार्डियक साइकिल होता है, और 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। इसकी रेट है, हार्ट बीट की रेट है। ठीक है? तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट तो हमेशा वर्क करता रहता है। क्या यही बात सच है? तो ध्यान से समझिए, हमारा हार्ट बहुत कम टाइम के लिए वर्क करता है, बाकी रिलैक्स ही करता है। कैसे? तो देखिए, जो हमारा एक कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकंड का होता है, इसमें से 4 सेकंड 0.4 सेकंड तो ये बढ़िया मजे में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। इसमें ना ही सिस्टोल ही नहीं हो रहा है, सिर्फ डायस्टॉल है, मतलब रिलैक्स है। तो 0.4 सेकंड में जॉइंट डायस्टॉल है, मतलब ना ही एट्रियम कांटेक्ट करेगी ना ही वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा। क्या होगा, तो अब यहाँ से अराउंड इस टाइम से क्या होगा, हमारे जो एट्रिया है फील्ड होने लगेगा। अब जब ये एट्रिया फील्ड होगा, और हमें पता है यहाँ 100% ब्लड तो ऐसे खाली होता नहीं है, अराउंड 60% या 60 ml ब्लड हमारा अभी वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है हमेशा। कभी जैसे हमारा लंग्स होते हैं ना, लंग्स का वॉल्यूम कभी कम नहीं होता है ना, टाइडल वॉल्यूम, वैसे इसका जो वॉल्यूम है ब्लड का कभी खत्म नहीं होता। 60 ml ब्लड हमेशा इसमें बच जाता है, किसमें, वेंट्रिकल में। क्लियर? अब बात करें हम, तो इस 0.4 सेकेंड है उसमें हमारा जो एट्रियम वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स रहेंगे। ठीक है? अब ये जो हमारा एट्रियम है ये फील्ड होने लगेगा इसी टाइम पीरियड में। अब ये फील्ड होता जा रहा है। हमने क्या बात की, इसके फील्ड होने से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा और ये जो गेट खुल गए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ब्लड यहाँ पोर होगा, ये ब्लड यहाँ पर आके ऐसे कलेक्ट होने लगेगा। तो ये जो अब वेंट्रिकल, ये इस टाइम की बात है, यहाँ पर वेंट्रिकल फील्ड होने लगेगा। कैसे? ऑटोमेटिक। मतलब ऑटोमेटिक मीन्स ये कि हमारे एट्रिया में सिस्टोल नहीं हो रहा है, विदाउट सिस्टोल की ये वॉल्यूम बढ़ने के कारण फीलिंग हो रही है वेंट्रिकल की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैसिव वेंट्रिकल फीलिंग। एंड यहाँ पर एट्रिया भी फील हो रहे थे, तो एट्रिया फीलिंग। क्लियर? एट्रिया फीलिंग एंड वेंट्रिकल पैसिवली फीलिंग, मतलब यहाँ एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिस्टोल नहीं हो रहा है, तो हमारे जो वेंट्रिकल है वॉल्यूम बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक फील हो रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ तो ये 0.4 सेकेंड के टाइम की बात है, यहाँ तक ये यहाँ पर हमारा एट्रिया फील्ड हो रहा है, एट्रिया में वॉल्यूम बढ़ने का ये गेट अपने आप खुल गया, ये ब्लड ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया और ये वेंट्रिकल फील्ड हो गए। लेकिन यहाँ ये 0.4 सेकंड के टाइम में यहाँ एट्रिया ने कोई भी वर्क नहीं किया है। अब ये टाइम आएगा 0.1 सेकंड के लिए।
तो ये जो 0.1 सेकेंड है यहीं पर हमारा एट्रिया क्या करेगा, सिस्टोल होगा, एट्रिया सिस्टोल। क्यों होगा, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड कैसे गिर चुका है हमारा वेंट्रिकल में, वॉल्यूम के कारण। ब्लड का वॉल्यूम बड़ा एट्रिया में, तो वो डोर जो है हमारे वॉल्व खुल चुके हैं और पूरा ब्लड यहाँ आ गया। कुछ परसेंट ब्लड अभी यहाँ पर बचा है, जो ये कुछ परसेंट ब्लड बचा है ये बाहर निकल नहीं रहा है, तो बाहर इसको निकालने के लिए, वेंट्रिकल में डालने के लिए ये जो एट्रिया है ये सिस्टोल होंगे, कांटेक्ट करेंगे और फिर बचा हुआ जो ब्लड है सिस्टोल के थ्रू क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में फिल्ड हो जाएगा, और ये बहुत कम होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वेंट्रिकल फिलिंग, वेंट्रिकल फिलिंग, लेकिन कैसे, एक्टिवली, एक्टिव वेंट्रिकल फिलिंग, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, सिस्टोल, कौन, एट्रिया, सिस्टोल, और एट्रिया के सिस्टोल में ही क्या हो रहा है, वेंट्रिकल फिल हो रहा है, तो इसे एक्टिव मतलब एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पर। क्लियर, इतना समझ में आया। 0.4 सेकेंड के लिए हमारा एट्रिया बिल्कुल रिलैक्स है, साथ ही साथ वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। अब हमारे जो एट्रिया है सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होगा, कांटेक्ट करेगा, इतना ही काम करेगा, देन उसके बाद फिर ये रिलैक्स होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो देखिए, यहाँ पर ध्यान समझिए, ये जो हमारा एट्रिया है यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ ब्लड तो कैसे आ चुका है, पैसिवली, मतलब विदाउट एनर्जी के। 0.1 सेकेंड के लिए बस कांटेक्ट हुआ, थोड़ा बहुत ब्लड आ गया इसमें। हमें क्या पता था, ऑलरेडी यहाँ पर 60 ml ब्लड पहले से ही प्रेजेंट था, और ये बचा हुआ 70% ब्लड, 70 ml ब्लड एट्रिया ने इसको दे दिया, तो टोटल अराउंड हमारे वेंट्रिकल में कितना ब्लड आ गया, 130 ml। क्लियर, तो आपको ये याद होना चाहिए 60 ml ब्लड कहीं नहीं जाएगा वेंट्रिकल से, हमेशा रहेगा, और 70 ml ब्लड ही एट्रिया इसको देगा। 70 ml ब्लड दे दिया, तो एंड टाइम में इसका वॉल्यूम कितना बचा लास्ट टाइम, अब इसका वॉल्यूम है 130 ml, तो 130 ml किसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है इसका वेंट्रिकल का। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, यहाँ स्टेज पर, यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा, ब्लड का ml, 130 ml ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर, इतना समझ आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब तो ये हो गया हमारा क्या, वेंट्रिकल, एट्रिया सिस्टोल हो गया। एट्रिया की सिस्टोल होने के बाद अब बात आएगी किसकी, वेंट्रिकल की। यहाँ देखिए एट्रिया सिस्टोल हो चुके हैं, मतलब अब इसके पास कुछ नहीं बचा है, एट्रिया से सिस्टोल हो चुका है और वेंट्रिकल अच्छे से भर चुके हैं। अब ये वेंट्रिकल भर चुके हैं, तो अभी तक यहाँ देखिए, यहाँ वेंट्रिकल डायस्टोल था, यहाँ भी वेंट्रिकल डायस्टोल था, अब यहाँ पर वेंट्रिकल, यहाँ 0.3 सेकेंड से वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ इस टाइम पीरियड में क्या होगा, यहाँ जैसे वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हुआ, सिस्टोल जैसे वेंट्रिकल में स्टार्ट हुआ, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ। अब यहाँ पे क्योंकि सेमिन्यूलर बल्ब है, सेमिन्यूलर बल्ब, और यहाँ पे अभी कौन से, एट्रोवेंट्रिकुलर बल्ब खुले हुए हैं, लेकिन अब ये ब्लड पुश होगा, तो यहाँ के दरवाजे बंद है, तो इसको कहीं जाना, तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वापस एट्रिया में ना जाए, तो ये क्लोज हो जाएंगे झटके से। ये जो हमारे एबी डोर है, एबी बल्ब है, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब बंद हो जाएंगे। तो ये इस टाइम पीरियड की बात है, यहाँ पर हो गए क्लोजिंग ऑफ एबी बल्ब, और एबी बल्ब जैसे ही क्लोज होंगे तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा, किसका, लब का, मतलब धक, वन साउंड प्रोड्यूस यहाँ से होगा। ओके, अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ से इसने अभी डोर बंद हो गए हैं, तो अभी ब्लड कैसे जाएगा, तो ये प्रेशर से जैसे यहाँ आएगा, तो ये डोर यहाँ पर जो है सेमिन्यूलर बल्ब खुल जाएंगे। जैसे ये बल्ब खुलेंगे, अब क्योंकि ये एट्रिया वेंट्रिकल जो है सिस्टोल हो रहा है, इसने पूरा ब्लड भेज दिया, छिक छिक करके इसने पूरा कांटेक्ट ऐसे कर दिया, पूरा कांटेक्ट कर दिया। अब वेंट्रिकल की पोजीशन क्या है, ये तो रिलैक्स, कांटेक्ट हो गए वापस रिलैक्स हो जाएंगे, कौन, एट्रिया, ये रिलैक्स हो गए वापस। अब वेंट्रिकल ऐसे बचा हुआ है, कांटेक्ट हो गया, तो ये ब्लड यहाँ पे निकल गया। अब वेंट्रिकल को वापस रिलैक्स होना है, मतलब अब वेंट्रिकल वापस से ही रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होंगे, तो ये जो डोर खुले हैं सेमिन्यूलर, तो ब्लड यहाँ से गया, तो वापस अंदर आने की कोशिश करेगा,
वापस ब्लड अंदर ना आए, तो झटके से ये जो डोर है सेल्युलर बल्ब के ये भी बंद होंगे, और ये कहाँ बंद होंगे, इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा डब का, मतलब दूसरा साउंड धक का। समझ पे आया आपको? इतना समझ में आया क्या बात हुई? हमारा लब एंड डब का, लब डब मतलब धक धक का साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है जब ये वॉल्व क्लोज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखिए स्टार्टिंग बात करें 0.4 सेकंड के लिए जो हमारा जॉइंट डायस्टोल है उसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही वर्क नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स्ड है। देन इसके बाद एट्रिया ओनली 0.1 सेकंड के लिए वर्क करेगा। एट्रिया ने सिर्फ काम किया कितने के लिए, 0.1 सेकंड के लिए वर्क किया, और इसने सिस्टोल किया। सिस्टोल किया तो सिस्टोल के थ्रू ब्लड आया एट्रिया में, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में ब्लड आया, और फिर उसके बाद वेंट्रिकल अब करेगा कांटेक्ट डायस्टोल कहां पर, यहां से। अभी देखिए 0.4 एंड 0.1 मतलब 0.5 सेकंड के लिए डायस्टोल करेगा कौन, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा 0.5 सेकंड के लिए। अब यहां से सिस्टोल स्टार्ट होगा इसका किसका, वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए क्या करेगा, सिस्टोल करेगा। समझ में आया? तो पहला साउंड तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ धक का साउंड, दूसरा धक का साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर लास्ट में 0.3 के लास्ट में। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे ही सिस्टोल करेगा तो ब्लड ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से फिल होने लगेगा, मतलब ब्लड बाहर जाने लगेगा, और लास्ट में यहाँ पे आके ब्लड वापस अंदर ना आ जाए, इसलिए फिर से डोर बंद हो जाएंगे और दूसरा साउंड यहाँ पे धक का प्रोड्यूस होगा। इस प्रकार से हमारा पाई चार्ट होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको टेबल में बनाकर कि जो हमारे एट्रिया वेंट्रिकल कितने टाइम के लिए करते हैं डायस्टोल एंड सिस्टोल। ये तो समझ में आ गया कि एट्रिया ओनली 0.1 सेकंड के लिए करेगा और वेंट्रिकल 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल करेंगे। बाकी बचा हुआ 0.8 में से बाकी बचा हुआ पूरा टाइम ये लोग रिलैक्स रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं इसका टेबल। ओके, तो हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। हेडिंग डालिए ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन टोटल वर्क कितना करता है, 0.1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है इसका कार्डियक साइकिल का। तो अगर हम इसका टाइम देखें और डिवाइड करें तो क्या होगा, 0.1 सेकेंड, देन 0.1, देखिए क्योंकि हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि हमारा 0.8 सेकेंड का टाइम पीरियड। क्लियर? अब हमें देखना है अच्छे से समझना है, ये बहुत जरूरी टेबल है। चलिए इसको हटाइए। अब यहां डाल लीजिए एट्रियम और यहाँ वेंट्रिकल। देखिए क्या देखा हमने, ये हमारा क्या है, पाई चार्ट। इसमें ये जो टाइम है थोड़ा सा साइड में हो गया, एडजस्ट कर गया, ठीक है चलेगा। ये 0.4 सेकेंड का जो टाइम है कैसा है, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब, और ये 0.1 0.3। तो क्या बात हुई, 0.4 सेकेंड का टाइम है ज्वाइंट डायस्टोल का, मतलब यहाँ ना एट्रिया ना ही वेंट्रिकल, यहाँ पे मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही कैसे हैं, रिलैक्स्ड है, डायस्टोल पे हैं। कहाँ पर 0.4 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एट्रिया कैसा है, डायस्टोल, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कितने 4 सेकेंड के लिए। तो
डायस्टॉल डायस्टॉल डायस्टॉल, यहाँ भी डायस्टॉल डायस्टॉल डायस्टॉल, कितना ये ज्वाइंट डायस्टॉल है, कौन सा है, ज्वाइंट डायस्टॉल। क्लियर। अब इतना समझ में 4 सेकंड के लिए ना ही एट्रिया काम कर रहा है ना वेंट्रिकल काम कर रहा है, एट्रिया ओनली फिल्ड हो रहा है, एट्रिया फिल्ड हो रहा है। देन उसके बाद यहाँ वॉल्यूम बढ़ने के कारण ये डोर खोले और कितना पहले ऑलरेडी ब्लड था हमारा 60 ml, याद रखना है आपको। एंड जैसे ये डोर खुले ब्लड के बढ़ने से तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ब्लड आ गया, अभी भी लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। जैसे ये 0.1 सेकंड के अंदर आएगा एट्रिया तो इसमें सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 0.1 सेकंड में, मतलब स्टार्टिंग की बात करें तो 0.5 जो सेकंड होगा यहाँ पर, ये जो हमारा 0.5 सेकंड, यहाँ हमारा एट्रिया क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, सिस्टोल, एट्रिया सिस्टोल करेगा कब, 0.1 सेकंड में, यहाँ पर ओनली 1 टाइम के लिए ही, एक 0.1 सेकंड के लिए ही एट्रिया सिस्टोल करेगा। एट्रिया की सिस्टोल से ये फिर से फिल्ड हो गया और टोटल वॉल्यूम कितना, ये आ गया 70 ml और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया ब्लड का हमारे वेंट्रिकल में 130 ml। क्लियर, इतना याद है आपको, समझ में आया। अभी देखिए, लेकिन यहाँ पर वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स्ड है। जब 0.5 नंबर 0.5 वाला जो सेकंड है, मतलब 0.1 सेकंड के लिए जो एट्रिया सिस्टोल हुआ, इस टाइम पे भी हमारा वेंट्रिकल कैसा है, डायस्टॉल है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, डायस्टॉल। क्लियर, अब ये डायस्टॉल है। अब यहाँ से 0.3 वाला सेकंड है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकल डायस्टॉल करना, और यहाँ पर ये वापस से एट्रिया सिस्टोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डोर बंद कर देगा, फिर से ये फिल होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर जो 3 सेकेंड्स के लिए है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर से सिस्टोल एंड फिर से सिस्टोल, और यहाँ एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टॉल। तो अभी जो अराउंड हमारा पूरा जो पाई चार्ट है कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, इसमें से सच्चाई क्या निकली, इसमें रियलिटी तो ये पता चली हमारा हार्ट तो पूरे टाइम काम नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करेगा, एट्रिया 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होगा, कांटेक्ट करेगा, और 0.3 सेकेंड के लिए सिर्फ वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। बाकी टाइम ये बढ़िया रिलैक्स कर रहे हैं, देखिए आप जरा, बाकी टाइम ये रिलैक्स कर रहे हैं, फ्री हैं, बढ़िया बैठे हैं, फिर भी हम कहते हैं हमारा हार्ट तो 24 घंटे वर्क करता है, ऐसा तो नहीं है, ज्यादातर तो ये आराम कर रहे हैं। समझ में आई, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है हमारा ब्लड का कि स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। अब हम ये देखेंगे स्टॉक वॉल्यूम, ध्यान से समझिए आप, यहाँ पर स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। हम देखेंगे स्टॉक वॉल्यूम। देखिए, ये हमारा राइट हार्ट है एंड यहाँ लेफ्ट। क्या बात हुई, इनिशियली हमारे ये जो डोर है AB बॉल्व बंद है और यहाँ एट्रिया फिल्ड हो रहा है, ठीक है, ये फिल्ड हो रहा है, और ये जो वेंट्रिकल है अभी खाली पड़ा है, लेकिन इसमें अभी ब्लड भरा पड़ा है। कभी खाली नहीं होगा ये ब्लड, कितना ml, 60 ml ब्लड हमेशा ही इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट होगा। अब ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, एटीएम भरने के कारण उसका वॉल्यूम बढ़ा, ये डोर ऑटोमेटिक खुल गए। इन डोर के खुलने से ये जो ब्लड है अंदर आ गया, इसके आ गया, तो मेजोरिटी ऑफ ब्लड तो ऐसे ही आ गया। बचा हुआ थोड़ा बहुत ब्लड कब आ गया, जब इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, मतलब इसमें सिस्टोल हो गया, तो पूरा ब्लड आ गया इसके अंदर, प्रेशर के द्वारा भी जो बचा ब्लड था यहाँ आ गया। तो देखिए टोटल एट्रिया से वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया है, 70 ml। क्लियर, तो टोटल ब्लड कितना हो गया इसके पास, 130 ml हो गया, 130 ml। तो ये तो आया, देखिए 60 ml ब्लड ऑलवेज प्रेजेंट था, पहले से हमेशा रहेगा, कभी कहीं नहीं जाएगा। 70 ml ब्लड इसके पास आ गया, किसके पास, वेंट्रिकल के पास। अब वापस ये एट्रिया वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा और ये डोर बंद हो जाएंगे, ये डोर बंद, जो सिस्टोल स्टार्ट किया वेंट्रिकल ने, ब्लड जाएगा बाहर और
बात याद रखना है, जितना ब्लड आया है 70 ml, उतना ही 70 ml ब्लड वापस जाएगा वेंट्रिकल से, क्योंकि हमेशा इतना 60 ml ब्लड बचेगा इसमें ऑलवेज। कभी ये ब्लड खाली नहीं होगा, कभी वेंट्रिकल खाली नहीं होंगे। तो ये जो ब्लड है जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। ये इतना वॉल्यूम 70 ml वॉल्यूम जो ब्लड का है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस 70 ml ब्लड को ही बोल रहे हैं हम स्टॉक वॉल्यूम। मतलब जितना ब्लड एट्रिया डालेगा वेंट्रिकल में उतना ही पुश आउट कर देगा और ऑर्गन से लंग्स तक, इसे हम बोलेंगे स्टॉक वॉल्यूम। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे एंड डायस्टोल वॉल्यूम क्या होता है। एंड डायस्टोल वॉल्यूम का मतलब ध्यान से समझिए, जो डायस्टोल एंड में जो वेंट्रिकल का वॉल्यूम है डायस्टोल के टाइम, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स थे, रिलैक्स कब थे, जब हमने पाई चार्ट में देखा तो यहाँ हमारा 0.4 सेकंड का था, यहाँ 0.1 सेकंड का था और यहाँ हमारा 0.3 सेकंड का था। तो यहाँ तक हमारे कौन डायस्टोल थे, वेंट्रिकल। तो एंड डायस्टोल में अब यहाँ से क्योंकि वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो गया है, तो एंड डायस्टोल में हमारी वेंट्रिकल में 130 ml ब्लड होगा। याद रखना है आपको, एंड डायस्टोल, एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब इसको हम बोलते हैं EVD, एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। मतलब लास्ट में डायस्टोल में सिस्टोल से स्टार्ट से पहले जो लास्ट में हमारा वेंट्रिकल है उसमें हमारा टोटल ब्लड बचेगा कितना, कैसे देखिए यहाँ पे समझिए। 8 सिस्टोल करते टोटल ब्लड आ गया इसमें 130 ml। अब क्योंकि ये स्टार्ट करेगा कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, अभी लेकिन सिस्टोल स्टार्ट में तो इनिशियली लास्ट टाइम इसमें 130 ml ब्लड है, इसलिए एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब डायस्टोल का लास्ट टाइम वेंट्रिकल में कितना ब्लड था, 130 ml। ठीक है, अब यहाँ तक ये 130 रहेगा, लेकिन जब ये पुश आउट कर देगा वापस 70 ml तो बचेगा 60 ml ब्लड बचेगा। तो यहाँ पर सिस्टोल का टाइम, वेंट्रिकल में लास्ट सिस्टोल के टाइम पे कितना होगा, ये देखिए एंड सिस्टोल वॉल्यूम, एंड सिस्टोल वॉल्यूम, मतलब सिस्टोल होने के लास्ट में वॉल्यूम कितना बचेगा यहाँ पे 60 ml। याद रखिएगा 60 ml ब्लड बचेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। अगले लेक्चर में हम इसको पाई चार्ट के साथ साथ और भी जो डिस्टेंस है हमारी हार्ट बीट का, धक धक में जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, हम ये देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।